तो यदि आपका भी मन एक बेलगाम घोड़े की तरह इस संसार में बिखेर रहा है, दौड़ रहा है, तो आप कोई अकेले नहीं हो। लेकिन एक चीज बतलाऊं, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आप अगर मन में विचार आ रहा है कि मैं चैनल को छोड़ के जाऊं, वीडियो को छोड़कर जाऊं, तो ये भी एक मन की आपकी चंचलता है। आपका स्वामी है, आप मन के दास बन गए हो। लेकिन इस वीडियो में हम 3 सूत्र बतलाएंगे। मत कर बाबरे, अहंकार अभिमान, बड़ों बड़ों का मिट गया, जग से नाम निशान। नमस्कार। क्या आप भी अपने मन को वश में करना चाहते हैं और यह नहीं हो पा रहा? तो यदि आपका भी मन एक बेलगाम घोड़े की तरह इस संसार में बिखेर रहा है, दौड़ रहा है, तो आप कोई अकेले नहीं हो। लेकिन एक चीज बतलाऊं, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यह सत्य ज्ञान से जुड़ी हुई DBJ लाइव चैनल आपको केवल परम सत्य का रास्ता दिखलाता है। यह किसी भी प्रकार का भ्रम को उजागर नहीं करता। तो चलिए, आप अगर मन में विचार आ रहा है कि मैं चैनल को छोड़ के जाऊं, वीडियो को छोड़कर जाऊं, तो ये भी एक मन की आपकी चंचलता है। कृपया कर, मन की चंचलता आपको जानने नहीं देगा, इसलिए मन को दबाकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यह वीडियो जो वाणी बोली जाएगी यह आपके मन को चोट करेगा। और मन आपका स्वामी है, आप मन के दास बन गए हो। लेकिन इस वीडियो में हम 3 सूत्र बतलाएंगे। यदि आप 3 सूत्र में से कोई एक सूत्र को जीवन में धारण कर लिया, तो मन आपका 50% कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना, तीसरा वाला जो सबसे लास्ट में है वो बहुत ही पावरफुल है, मैं उसकी बात बोल रहा हूँ। बाकी 2 नॉर्मल है, यह 25 से 30% आपको मन को कंट्रोल में करने की शक्ति देगी। तो चलिए, बिना देर की हम वीडियोस को अब शुरू करते हैं। करना क्या है आपको, हमारा जो यह मन है, पहले मन को हम समझते हैं कि मन है क्या, मन कहते किसे हैं। तो मेरे बंधु, यह जो मन रूपी जो शब्द है ना, यह कुछ और नहीं है, यह हमारा ही निर्माण किया गया एक ऊर्जा है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझेंगे, इंटरनेट पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारियां होती है, तो उसे तुरंत कैसे खोज करके आ जाता है सामने परिणाम जो आप जानना चाहते हो। तो उसे जो खोज कर लाता है ना, अब वो उसे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, शायद जो भी कहते हैं उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आप लोग को मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा मार्ग अध्यात्म के भला मैं इंटरनेट के विषय में क्या जानूं। तो जो भी उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कहते हैं, वो मन क्या करता है, उसे खोज के लाता है। तो आपके चित्त में भी ना जन्म जन्मांतर की बातें बहुत सारी भरी पड़ी है इसमें। तो मन इसी को खोज कर तुरंत आपके सामने लाता है। एक उदाहरण से इसे भी समझते हैं। देखो, मैं हर चीज की उदाहरण इसलिए देता हूँ तो आपको बातें अच्छे से समझ में आए। देखो, मैं बोलता हूँ एक पका हुआ आम, अब आपके मन में एक पका हुआ आम का इमेज आ गया होगा। मैं बोलता हूँ एक समुद्र, आपको पानी का भंडार या समुद्र का चित्र आपके मन में आ गया होगा। यदि मैं बोलता हूँ एक अफ्रीका का देश, तो अभी किसी के मन में आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, क्योंकि मन आपको वही चीज दे सकता है इमेज बनाकर जिसे आप पहले से देख चुके हैं। आप अफ्रीका कभी नहीं गए तो आपके मन में अफ्रीका की जो दृश्य है वो कभी नहीं आ सकता। लेकिन पका हुआ आम आप देखे होंगे तो जरूर आ जाएगा। समुद्र या पानी का तट, तालाब, नदी देखे होंगे तो जरूर आ जाएगा। तो मन आपको केवल वही चीज देता है जो आपके चित्त में स्टोरेज है। अब रही कि पूर्व जन्मों की बातें याद क्यों नहीं आती, केवल इसी जीवन की बातें याद आती है। इस विषय पे भी हम बाद में बात करेंगे।
तो अगर मैं बातें इस पे अब छेड़ूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और वीडियो लंबी भी होगी। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, जरूर मैं अगला वीडियो में इस पे लाऊंगा। तो बात करते हैं, मन जो है ना उसी इंटरनेट के प्रोटोकॉल की तरह है जो आपके सामने हर चीज को तुरंत ला करके देता है। यह मन की चाल अपार है। विद्युत, यह जो फिजिक्स बतलाती है कि विद्युत की जो चाल है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 1 सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है विद्युत। और मन की चाल अपार है, विद्युत से गति चपल है मन की चाल अपार। यह जो मन की चाल है ना, यह विद्युत से भी कहीं अधिक इसकी तीव्र गति है। तो इसलिए इस मन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं मन को कंट्रोल करने के उपाय, लेकिन इसको नियंत्रण में करने का एक उपाय है, एक तरीका है। मैं इस सब तरीका का आपके सामने रखने वाला हूं जो महापुरुषों ने हम सबों को दिया है और जो मेरा खुद का भी अनुभव है, मैं वो भी आपको बतलाऊंगा। तो कृपया कर बिना स्किप के वीडियोस में आप बने रहें। सबसे पहला तरीका देखते हैं, वो है त्राटक की विधि। त्राटक विधि कहे तो आप जानते होंगे। तो त्राटक बहुत तरह का होता है। किसी बिंदु पर, किसी मोमबत्ती के लो पर, अथवा किसी के चेहरे पर, गुरु के या किसी देवी देवता के त्राटक बहुत तरह के होते हैं। इनमें से आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए, शुरुआत में किसी एक बिंदु पर आप दीवार में एक सफेद पेपर को चिपका दें और उसके मध्य में एक बिंदु बना लें और लगातार उसके ऊपर त्राटक करें बिना पलक को झपकाए। ऐसे ऐसे आपको पलक नहीं झपकानी है और बिल्कुल आपको एकाग्र मंत्र से केवल देखना है। एकाग्र मन से आप ऐसा अभ्यास आप 10 मिनट सुबह शाम करेंगे, आपका मन बहुत जल्दी कंट्रोल होने लग जाएगा, आप देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग से समय निकालना पड़ेगा, है ना। तो यदि आपके पास ऐसा समय नहीं है तो आप मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन के लिए भी यदि आपको समय नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते। तो आई बटन में आप जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है कि बिना किसी एक्स्ट्रा समय के हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप जरूर देखिए उस वीडियोस को। तो चलिए, पहला बात तो ये है कि मन को कंट्रोल करने के हमें त्राटक विधि अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात कि हर क्षण हर पल आपको वर्तमान में रहने के प्रयत्न करना है। कुछ ऐसे, मैं खाना खा रहा हूं तो खाना खाते समय जो अनाज को आप हाथों से स्पर्श कर रहे हो, वो स्पर्श आप मुंह में डाल रहे हो, वो जिह्वा का स्वाद, वो हर प्रकार से हर क्षण हर पल आपको वर्तमान मोमेंट में रहना है। तो इससे भी आपका मन कंट्रोल में होगा। आप चल रहे हैं तो ये जो आपका पैर है जो आगे पीछे हो रही है, उसके मूवमेंट पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। और इस तरह से आप चलते फिरते भी मेडिटेशन कर सकते हैं और इस मेडिटेशन के द्वारा भी मन अच्छे खासे कंट्रोल में हो जाती है। अब चलिए, अब रहा वो तीसरा सूत्र, जिससे कि मन 50%, ये कम से कम 50%, बाकी इससे अधिक भी हो सकती है, आपके कंट्रोल में हो जाएगा। मन जो आपका स्वामी बन बैठा है, आप मन का स्वामी बन जाओगे। लेकिन ये इतना कठिन है ना मेरे बंधु, ये करने नहीं देगा। ये आपको जो है इससे संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो कहीं जाके आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए, अब वो तीसरा सूत्र क्या है जानते हैं। इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि यह जो हमारा चैनल है DBJ लाइफ, अर्थात डियर विक्रम जी लाइफ, जो आपके जीवन को, डियर विक्रम जी, जो आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाए, जो आपको अंधविश्वास से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसको, यह नया चैनल है इसलिए इसे आप लोग पूरा सपोर्ट करें। इसके लिए धन्यवाद आपका। और चलते हैं अब तीसरे सूत्र की ओर। वह तीसरा सूत्र क्या है, वो है हमारी श्वास, केवल हमारी श्वास, दूसरा कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी बतलाया है कि मन को वश में करने के लिए उसे एक नियंत्रण में बांधना पड़ेगा। अभ्यास का तलवार यहाँ पे चलाएंगे। क्या, मन भागेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाएंगे और उसे श्वास पे लगाएंगे, फिर भागेगा, फिर उसे पकड़ के लाएंगे और श्वास पे लगाएंगे। मन एक चोर है और हम पुलिस है। जब चोर भागने से नहीं थकता तो हम इसे पकड़ने से क्यों थकेंगे भला। तो श्वास पे लगातार ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बतलाया, खाते पीते उठते बैठते आपको बॉडी मूवमेंट पे ध्यान देना है। मन का एक क्या है, रूटीन बन चुका है, ये कभी एक जगह टिकती नहीं है कभी। तो
इसीलिए आप कभी खाना खाएंगे तो हाथों पे ध्यान आएगा, आप चलेंगे तो पैरों पे ध्यान आएगा। तो मन की चाल बदल रही है, इसलिए ये थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी ये भी बहुत कठिन है। वर्तमान क्षण में रहना ये भी बहुत अभ्यास का विषय है। मन हमेशा आप पाएंगे कि हमेशा भूत में रहेगा या भविष्य में रहेगा, वर्तमान में कभी नहीं रहता। भूतकाल या भविष्य काल, जब देखो तो भूतकाल के विचार मन में या भविष्य काल के विचार मन में, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, या फिर ऐसा हुआ था, ऐसा उसने बोला था ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे तकलीफ दिया है। नाना प्रकार के विघ्न को मन में हमेशा विचार कुछ न कुछ चलते रहते हैं। तो इससे बचे, इसका सूत्र यही है कि हमेशा अपने श्वास पे ध्यान दो। तो चलिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सपोर्ट करें।